मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हमारे साथ जूम मीटिंग पे उपस्थित है पुनीत जी और पुनीत जी लोनावाला में रहते हैं, 42 साल के हैं। लेकिन ये जो है वो थोड़े आध्यात्मिक ज़्यादा है, इसलिए इनकी जगह पे इनका यहाँ पे हमने एक पिक्चर रख दिया है। तो आप सब उनको मन से सुनिएगा, वो दिखे या ना दिखे। तो पुनीत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी एनडीएस हेल्थ सेंटर की चैनल पे, जहाँ पे आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आपको न्यू डाइट सिस्टम से क्या फ़ायदा हुआ, वो सभी बात सभी को बताइए। धन्यवाद झरना बहन। हाँ जी। तो न्यू डाइट सिस्टम के बारे में हम बहुत सालों से जानते थे, जी, लेकिन जब पहली बार शायद हमारे घर पे आपके कोई प्रचारक घर पे भी आए थे जी। और उस समय माताजी ने उनको देखा कि वो इतने पतले हैं, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि हमें इतने पतले नहीं बनना, हमें नहीं अच्छा, करना। अच्छा। जी, 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 लेकिन जी। मुझे लगता है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात हो गई। जी, ये देखकर डिस्करेज हो जाना। आज हम जी। किसी को कोई हमें देखता है और कहते हैं इतने पतले हो गए, हाँ, तो हम कहते हैं पूछते हैं कि पतला अच्छा भरे-भरे होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उमंग, उत्साह, हल्कापन और जी, वाइटैलिटी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जी, ये एक चॉइस है जो जी। करनी पड़ेगी। तो हाँ एनीवे जी, तो जी, बहुत सालों पहले संपर्क हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ पाया। जी। लेकिन फिर से 2018 में संपर्क हुआ नितिन भाई कोठारी के थ्रू और हाँ फिर जी, सूरज भाई सावलिया को भी आके मिले थे हम एक शिविर जी। में। हाँ जी, अ, वो शिविर किए कर नहीं पाए क्योंकि फुल था, आपके सब जी। शिविर फुल जाते हैं। हाँ जी, लेकिन मिले और चव्हाण दादा का हमने एक लेक्चर भी सुना। हाँ जी, फिर इस साल हम शिवाम्बु चिकित्सा के लिए शिवाम्बु साधना है एक्चुअली हाँ, चिकित्सा नहीं है, ये भी जी। साधना है। हाँ जी, तो उसके लिए गए और वहाँ पर उपवास शुरू हुआ। जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा और उसके बाद शुरू हो गया कि अब जो है एनडीएस करेंगे। जी, क्योंकि शिवाम्बु चिकित्सा में भी साधना में भी वो कहते हैं कि रॉ ही खाना है जी। खाने के बाद। अच्छा। लेकिन कुछ कारण से एनडीएस फिर भी शुरू नहीं हो पाया। हाँ जी, इस बार अगस्त में 11 अगस्त को हम फिर से गए जी, और वहाँ पर 8-9 दिन के बाद जब वापस आने लगे तो उन्होंने कहा कि आप उपवास छोड़ दो। जी। वो लोग उपवास सिर्फ पानी और शिवाम्बु का करवाते हैं। हाँ शिवाम्बु जी। मतलब समुद्र। जी, जी, हाँ। तो हमने कहा जब उपवास हमें नहीं छोड़ रहा तो हम क्यों उपवास को छोड़ें? जी, तो 10-12 दिन चला उपवास और फिर हमने सोचा कि शिवाम्बु उपवास को तो कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा, क्यों ना रसाहार शुरू कर दें, झरना बहन का वीडियो देखा था। हाँ जी, जी, तो बस बड़े आसानी से सहज तरीके से रसाहार शुरू हो गया जी, और एनीमा वहाँ रहते-रहते ही शुरू हो गया था। जी। पहले हम हफ्ते में 1 बार एनीमा करते थे, फिर वहाँ रहते-रहते इनका वीडियो देखा, जी। तो सोचा कि अरे! ये तो दिन में 2 बार, 3 बार कर सकते हैं, तो हम शिवाम्बु का एनीमा लेते हैं, हम अच्छा। सादे पानी का नहीं जी, और उसमें हम गरम मिक्स करते हैं, जी। तो वार्म शिवाम्बु का एनीमा लेते हैं। जो हम करते हैं वो बताएँ, है ना? हाँ जी, जी। तो वो एनीमा तो वहीं से शुरू हो गया था और ये देखा कि एनीमा के बिना फास्टिंग हो ही नहीं सकती। एनीमा के बिना फास्टिंग करना बहुत गलत है। तो कोई भी ये ये उपवास एनडीएस की साधना या शिवाम्बु उपवास या कोई भी उपवास की साधना करें, एनीमा के बिना होने नहीं वाला है। हाँ जी। तो आप पहले एनीमा शुरू कर दीजिए। जी, जी, उपवास करें या ना करें, एनीमा शुरू कर दीजिए। जी, आपका खाना अपने आप कम हो जाएगा। जी। बहुत सहज उपवास शुरू हो जाएगा। तो हाँ वैसा ही होना चाहिए, जी, साधना सहज हो। जी। तो उपवास एनीमा से इतना आसान हो गया, मन ही नहीं करता खाने का। हाँ जी, जब मन करता है तो एक एनीमा कर लेते हैं, भूख जी, लगती है, पेट में गुड़गुड़ होती है। जी। फिर वीकनेस आती है तो नींबू पानी पी लेते हैं। अच्छा। जी, कोकोनट वाटर पी लेते हो तो इलेक्ट्रोलाइट से रिफिल हो जाता है, तो एकदम अच्छा। एनर्जी आ जाती है। जी, और बहुत हो गया तो एक एक मौसम्बी का रस या एक अनार का रस या एक आपका इतना भोपला का रस, क्या टेस्ट ही है! हाँ उसके जी, सामने सारे शरबत फेल है, हाँ, खस का शरबत फेल है उसके सामने। हाँ जी। तो भोपले का रस हमने बहुत डिस्कवर किया, जी, मतलब दूधी कि का रस हाँ, हम सबको एशकार्ड बोलते हैं, पेठा बोलते हैं। नहीं, लाल भोपला, अच्छा लाल, ओके। हाँ, कद्दू, कद्दू, जी, जी, जी। उस वो क्या टेस्टी है! पम्पकिन हाँ, बोलते हैं वो।
उसमें कुछ मतलब किसी भी जूस में हम कुछ भी नहीं डालते, हाँ लेकिन पंपकिन के जूस में कुछ डालने की जरूरत नहीं है और वो मीठा जी, होता है। हाँ मीठा क्या है। स्वाद होता है उसका, जी हाँ। जी और जी काकड़ी का रस क्या टेस्टी होता है, जी दूधी का रस क्या टेस्टी होता है। जी हमने तो नमक चीनी डालना बंद कर दिया, खत्म हाँ हो गया नमक चीनी, जी जी जरूरत ही जी नहीं। जी। तो कुदरत ने सब कुछ डाल दिया है, फिर भी इंसान को ऐसा होता है कि मैं करूं, मैं डालूं, मैं कुछ टेस्ट बनाऊं। ऐसा कुछ ये टेस्ट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब टेस्ट दे दिए हैं भगवान ने। बिल्कुल सही, ये कर्ता भाव ने सारा काम खराब कर रखा है। हाँ हम कर्ता जी भाव से निकल आए जी और दृष्टा में रहें तो बात बन जाए जीवन की। जी जी जी। सारी मैं भी गलतियां तो अपने जीवन की हम खुद कर रहे हैं। जी, मैं भी हमेशा ये वीडियो बनाती हूँ, तभी मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं डॉक्टर झरना पटेल, फिर भी ऐसा होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये तो भगवान जो है उसने मुझे निमित्त बनाया है कि मैं सबकी सेवा बिल्कुल करूं। और इतने दिल से ये सब हो रहा है, ये जो सेवा भाव है उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। हर रोज सुबह उठती है और भगवान कुछ ना कुछ मुझसे बुलवाता है, मैं बोलती रहती हूँ। तो ये जो मैंने हाँ। भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तो ये सब बहुत आसान हो गया है। पहले ऐसा होता था, मैं करूं मैं करूं मैं करूं। अभी मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा। हाँ बिल्कुल सही, यही हमारा भी अनुभव है। हाँ कोई मिलने आता है, कोई पूछता है कि हमारे जीवन में हम अध्यात्म में ये कैसे करें वो कैसे करें, तो बिना सोचे मन से जो निकलता है वो उनके काम आता है, और कहते हैं आपको आपको कैसे पता कि हमारे मन में एक क्वेश्चन था, हमारी ये प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ तो जब सेवा की दृष्टि से प्योर इंटेंशन चलते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बहता है। जी जी तो एनिमा से शुरू हुआ, हाँ बाम्बू उपवास छोड़ा तो रसाहार शुरू कर दिया, एनिमा जी चालू रखा। जी। आपकी तरह 9 पॉट का एनिमा तो नहीं कर सकते, अच्छा बहुत टफ है। जी लेकिन ये सोचा हुआ है कि जितना होता है उतना करेंगे, हाँ है ना। हाँ सुबह जी उठते ही एक कर लिया, जी फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही लगा कि चलो दूसरा कर लेते हैं, वो कर लिया। तो अब हम जी। लिखते हैं कि हमने इस दिन इतने एनिमा किए, इतने अच्छा पॉट किए। अच्छा हाँ, हम एक इंजीनियर हैं अपनी प्रीवियस लाइफ से, हाँ तो हमारा मेजरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा हैबिट है। जी लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा किस दिन कितने हुए। हाँ हमें लग रहा है 9 नहीं हुए लेकिन 9 हो रहे होंगे, जी है जी ना। जी। तो हम लिखते हैं। और अभी आप 40 डेज से रसाहार पे हो, तो एक दिन में कितने ग्लास जूस पीते होंगे अप्रोक्सीमेट? हाँ जी, तो आज 40वां दिन है। हाँ अप्रोक्सीमेटली क्या है, 12 तक तो ये शायद 12 साढ़े 12 तक तो निर्जला होता है। हाँ फिर उसके बाद मिरेकल जूस पीते हैं। हाँ जी मिरेकल जूस जरा आसान है, पत्तों के जूस के लिए पत्ते होने चाहिए, ये वो, तो मिरेकल जूस पे रखा हुआ है। तो एक हाँ मिरेकल जूस का गिलास हो जाता है। हाँ एक एक कोकोनट वाटर का गिलास होता है, जी कोई वही 200-250 ml के। जी एक भोपला का गिलास होता है, मतलब पंपकिन का। हाँ जी और एक चौथा गिलास गाजर का या बीट रूट टमाटर का। ऐसे 4 या 5 गिलास में दिन निकल जाता है, और शायद ये भी ज्यादा लगता है। अच्छा वो अभी भी मन में है कि चलो थोड़ा सा और जूस ले लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन इतना भी जी चाहिए नहीं। हाँ जी जी और बिल्कुल थकान नहीं लगती, बिल्कुल वीकनेस नहीं लगती। जी हम कहीं आते जाते नहीं है, एकदम जी एकांत और मौन में रहते हैं। हाँ लेकिन जी अभी गए बुधवार को किसी ने हाँ निमंत्रण किया कि आप यहाँ जी पर आइए, जी तो सुबह 7 बजे से जाने की तैयारी हो गई शुरू। जी 8 साढ़े 8 बजे निकले, रात के 12:30 बजे आके बैठे हैं। अच्छा और दिन भर बैठे बैठे लोगों से बात की है। जी पीठ पीठ हॉरिजॉन्टल नहीं हुई। हाँ जी आप गिन लीजिए कि कितने घंटे, सुबह 7 से हाँ लेकर जी रात के 12:30 बजे। हाँ जी और उसमें 100 एकड़ लैंड भी देखने गए थे। अच्छा अच्छा जी तो अगर जी किसी को डाउट हो कि हम हाँ ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, पूरे सब काम चल रहे हैं। जी। पूरे और समाज जब तो पेट ऐसा है पुनीत जी कि खाएंगे तो भोजन से शक्ति है, खाएंगे तो काम कर पाएंगे, खाएंगे तो ये होगा, खाएंगे तो न्यूट्रिशन मिलेगा, खाएंगे तो विटामिन मिलेगा। पूरी दुनिया बर्बाद होने पे बहुत तुली बड़ा है कि मिसकंसेप्शन है। हाँ, कि सुबह ये जो है खाओ। ना, हाँ आधी सच्चाई है। जी भाई देखिए, खाना तो जरूरी है, हम भी हाँ रसाहार तो ले रहे हैं, आप जी भी जी फ्रूट खाती हैं। जी हाँ लेकिन ये एक बेल कर्व होता है। अब हमारा इंजीनियर थोड़ा सा बाहर आ जाता है, बेल कर्व होता है। जब हम जी खाते हैं तो जी एक पॉइंट आता है कि खाने से हमारी एनर्जी कम होने लगती है। हाँ जी तो अगर हम उतना ही खाएं जितना जहां तक हमें एनर्जी मिल रही है, बस वहां रोक देना चाहिए। जी और वो क्वांटिटी बहुत कम है। जी हमारी जो हम सबकी जो मुट्ठी है ना, जी उतना बहुत है।
जी किसी की मुट्ठी छोटी है तो उसकी जरूरत कम है, किसी की मुट्ठी बड़ी है तो उसकी जरूरत ज्यादा है। हाँ जी बस। जी तो 12 साढ़े 12 तक निर्जला हो गया तो आदत ने तो ऐसे ही निकल गया। जी मिरेकल जूस पी के तो अभी तक हमने दूसरा कुछ लिया नहीं है। आज जी देखिए क्या टाइम हो गया है, हाँ 5 बज गए हैं हाँ जी और अभी तक कुछ लिया नहीं है मिरेकल जूस के बावजूद, अच्छा के बाद, जी है ना। मिरेकल जूस की भी तो सभी लोगों को ऐसा लगेगा हमारी वीडियो देखने के बाद कि ये मिरेकल जूस इन्होंने क्या पी लिया, तो उसके लिए भी हम बीच में थोड़ा सा बोल देते हैं कि हमारी यूट्यूब हाँ की चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे जूस की रेसिपी है, उसमें आप मिरेकल जूस सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पुनीत जी ने क्या पिया। एक लाइन में बता देते हैं, इनका 1 2 3 का फॉर्मूला है। हाँ जी एक काकड़ी दुगनी करेला जी साइज में, हाँ वेट में नहीं, और 3 गुना टमाटर। जी इसको आप पीस लीजिए, छान लीजिए और पी जाइए सिप सिप करके अपने सलाइवा के साथ मिक्स करके। जी पुनीत जी, मैं तो तो ये बताऊं, मैं तो ये फॉर्मूला सबके जीभ के लिए बनाया है, लेकिन मैं खुद जब पीती हूँ ना तो पूरा एक 250 ग्राम का ग्लास या 500 ग्राम का ग्लास, उसमें हाँ, ओनली वन चीज, ओनली करेला, नथिंग, और मैं पी अच्छा। जाती हूँ। हाँ, बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है और इतनी शरीर हाँ, को मजा आ जाती है कि वाह भाई वाह, क्या दे दिया। बस तो फिर हम तो सोच रहे थे कि ये कोई फॉर्मूला होता होगा जो करना पड़ता है। नहीं हम नहीं, तो और ऐसा कुछ सिंपल नहीं है। आपने कर वो दिया। तो वो तो सबको टेस्ट के लिए हमने ऐसा बताया, क्योंकि हम ऐसा बोलेंगे कि करेला अकेला एक गिलास पी जाओ तो सब चैनल बंद करके भाग जाएंगे। तो जीभ के टेस्ट के लिए ये फॉर्मूला हमने बनाया है, लेकिन हाँ, मैं खुद तो ओनली और ओनली करेला ही पीती हूँ, पूरा बस ग्लास तो भर ये तो के। और भी सिंपल है। और हाँ हम तो और भी सिंपल करना चाहते हैं। हाँ बल्कि आप वीडियो देख रहे थे जी तो उन्होंने कहा कि अगर एकाहार करें, जी एक ही जूस पिए, हाँ, शायद आपकी ही होंगी। मेरे मोनो तो डाइट था। मोनोडाइट वाली, तो हाँ एक ही जूस पिए तो मिरेकल जूस की भी जरूरत नहीं है, ग्रीन जी जूस की भी जरूरत नहीं है। जी मैंने कहा बहुत अच्छा है फिर तो, हाँ हाँ लाइफ इज सिंपल। यस तो बस अब एकाहार पे आ रहे हैं। जी। मैं आजकल पुनीत में जी, उसका मैं क्या इंतजाम हो करती हूँ, जाए। मैं बताऊं, मेरी खुद की बात बताऊं कि मैं जब भी बड़े मार्केट जाती हूँ, ऑर्गेनिक कुछ शॉपिंग करने जाती हूँ, तो 25 kg लौकी लेके आती हूँ। सिर्फ एक चीज लेके आती हूँ, 25 kg लौकी। और फिर हम घर में जी 4 लोग हैं, सुबह दोपहर शाम रात हम जूस पी लेते हैं। जब तक पूरी नहीं होती तब तक लौकी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर जैसे ही लौकी पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद कोई भी और दूसरा, ये जैसे कहा आपने एसगार्ड या पंपकिन, तो 20 किलो हाँ, 25 किलो एसगार्ड लेके आ जाते हैं। फिर जैसे ही ये फिनिश हुआ, हम वेट करते हैं कि अभी तीसरा क्या लाए, तो 50 किलो हम वाटरमेलन लेके आ जाते हैं। इतनी मजा आ अरे जाती है, सुबह शाम ब्यूटीफुल, दोपहर वाह। रात। और वाटरमेलन वाटर, आप देखो यहाँ से, मैंने अभी मेरे बेटे को बोला कि एक दिन ऐसा ना हो कि यहाँ से, वैसे तो आंसू आते थे, लेकिन अब यहाँ से रस जो है वो रस निकलेगा। इतनी जो स्किन है वो अरे स्मूथ स्मूथ हो जाती झरना है बहन, इतना। ये कहने जी की बात नहीं है। हाँ आज 40 दिन के बाद मल हाँ, मूत्र में से खुशबू आ रही है। अरे वाह जी। और मूत्र में से वो ही खुशबू खुश, आती है। अरे वो खुशबू आएगी जो जूस पिया है। हाँ, जी, मुझे और भी ये बिल्कुल हम तो अनुभव है। जैसे, हाँ जी हाँ, शिवाम्बू शिवाम्बू जो साधना है उसमें हाँ शिवाम्बू पीते भी हैं, हाँ लगाते हाँ भी हैं। जी तो अब उसमें से स्मेल आनी बंद हो गई है। हाँ नो जी स्मेल। यस ऐसा लगता ही नहीं कि ये मूत्र है। जी जी जी। तो बहुत, और मल में से भी बदबू नहीं आ रही है। नहीं, बदबू नहीं आ रही। नहीं आ रही है। तो नहीं। बहुत ही सुंदर अनुभव है। हम तो हाँ कहते हैं कि चवान दादा बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े जी सन्यासी हैं तो ग्रस्त, लेकिन सन्यासी से भी उनकी उनकी ऊंची साधना है, जी सन्यासी से भी ऊंची। जी जी तो बहुत बहुत अभिनंदन। और हाँ आपने बहुत बड़ा काम किया है। जी आपसे अच्छा कोच, और आप जो जिस चीज की कोचिंग दे रही है न्यू डाइट जी सिस्टम से अच्छा सिस्टम ये नहीं जी हो सकता। और ये दोनों मैच हो गए। हाँ तो जी उत्तम कोच और उत्तम सिस्टम, जी ये मैच है। इसलिए आपकी वीडियो सबको पसंद आ रही हैं। हाँ जी और पूरी बात समझ में आती है। जी कहीं भी कोई डाउट नहीं रहता। कोई डाउट होता है तो कोई ना कोई वीडियो मिल जाता है जिसमें वो डाउट जी दूर हो जाता जी। है ना। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें चुन लिया है कि भाई ये बंदा हम्म, है, वो करके दिखाएगा।
मेरी बात करूं, मैं जो है वो चौथी डॉटर हूँ हमारे फैमिली में। मेरे पापा की, मेरी मम्मी की मैं चौथी डॉटर हूँ। तो आप समझिए अच्छा। कि जब चौथी डॉटर आती है किसी को पसंद नहीं होता है हाँ, इंडिया में तो ये चक्कर है। हाँ जी। कि पहली डॉटर, दूसरी डॉटर, तीसरी डॉटर, चौथी डॉटर। तो चौथी डॉटर को तो जब आई तभी घर में खाना भी सबको नहीं पसंद आया कि क्या खाए, ये पूरा मूड बिगाड़ दिया। ये जो सरप्राइज हाँ। था 9 महीने का वो खुल गया और हाँ हम आ जी। गए। तो हमें हाँ। फिर पता चला, अभी ये पता चला कि भगवान ने क्यों पृथ्वी पे भेजा था। तो ये सत्कर्म करने के लिए भेजा था। साधु अभी साधु, अभी बहुत सुंदर। हाँ जी, अभी हमारे जीवन का ध्येय हमें पता चला कि जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है और खुद को भी शुद्ध करना है और दूसरे को भी शुद्ध करवाना है। सुंदर, अति सुंदर। जी। सुंदर। भगवान ने पुनीत जी। आपके लिए पर्पस हाँ पर्पस देखा और जी। दिया, लेकिन आपने भी अच्छे से लिया और अच्छे से जी। निभा रहे हैं। इतना जी। क्रेडिट तो आपको अपने आप को देना पड़ेगा। जी, भगवान सब रास्ता दिखा रहा है, वो रास्ते पे हम जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ अ, पूछ रहे थे। हाँ जी, पुनीत जी ये पूछ रही थी कि आपने अभी 2-4 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी थी कि जिसमें इतनी सारी दवाई का डिब्बा था और इतनी सारी गोलियां का ढगला था। वो भी मैं हाँ, 1 मिनट आप में। डाल देना वीडियो में। हाँ जी जी, मैं डाल दूंगी। 1 मिनट चालू रखते हैं तो मैं अभी ट्राई करती हूँ। हाँ, उसको शेयर कर दीजिए। आप इतने करते हैं, मैं वो भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, हमें जो रोग था उसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं हाँ जी। और बहुत भीषण रोग होता है। जी। शरीर में अंग अंग में, हर जॉइंट में और हर मसल में दर्द होता है जी। और कोई पेन किलर उसकी उस पे काम नहीं करता। जी। और अगर करता भी है तो कुछ दिन के बाद बंद, वो काम करना बंद कर देता है, अब डबल चाहिए। जी। और जी। फिर आजकल जो ये क्या कहते हैं, ऑक्सीकॉन्टिन और अल्ट्रासेट, ये सब ये जो नार्कोटिक बेस्ड पेन किलर चल पड़े हैं, जी। वो लेने पड़ते हैं। फिर हाँ एक की जगह 2 गोली, 2 की जगह 4 गोली, और जी। फिर उन दवाइयों के साइड इफेक्ट। हाँ जी। तो ये तो खाली पेन से मुक्ति के लिए, लेकिन होती नहीं है। जी। और साथ में ऐसी थकान जिसका विवरण नहीं किया जा सकता। जी। आदमी पेन तो सहन कर सकता है, लेकिन थकान कैसे सहन करे, हाँ जी। कि जिसमें एक हाथ भी उठाने में जान जा रही है। जी। 2 फुट दूर दूर कोई चीज रखी है, ऐसा लगता है मीलों दूर रखी है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे। जी। उठ के फैन चालू करना मुश्किल होता है, बंद करना मुश्किल होता है। जी। तो जब हम आए यहाँ पर तो हमने रिमोट कंट्रोल लगाया मारो कि हम फोन बेड जी। पे लेटे जी। फैन और लाइट चालू कर सकें, जी। क्योंकि शरीर में इतना दर्द था। जी। तो ये हालत थी। और फाइब्रोमाइल्जिया का इलाज है नहीं इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हमने सब जगह ढूंढा। अमेरिका में ढूंढा, थाईलैंड में ढूंढा, लंदन में ढूंढा, इंडिया में जी। ढूंढा, सब जगह। जी। वो साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते कि तुम्हारा दिमाग खराब है, वो पेन जी। तुम्हारे दिमाग में है, जाके ठीक करवा लो। लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास भी इलाज नहीं है। जी। हमारा इलाज इससे हुआ। जी। ये जो रोग है ये पाचन तंत्र का रोग है, जी। कि जो भोजन है किसी भी कारण से डाइजेशन जो है वो शट डाउन हो जाता है। यूजुअली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस के कारण से होता है, या कोई बीमारी आई उसके कारण से डाइजेशन खराब हो जाता है। जी। और उसके बाद जो खाया वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो पूरे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड का जहर फैलता है जी। और जी। उससे सारे शरीर में पेन्स होते हैं। जी। ये हमारी डिस्कवरी है हमारे फाइब्रोमाइल्जिया के लिए। दूसरे कई लोग होते हैं फाइब्रोमाइल्जिया दूसरे कारणों से भी होता होगा, लेकिन हमारा ये रियलाइजेशन है। जी। जी। तो एटलीस्ट ये डाइजेशन रिलेटेड फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा एनडीएस से। हाँ जी। आज हमारा रसाहार का 40वां दिन है, कहाँ दर्द, कौन सी उंगली में दर्द, कहीं जी। नहीं है। जी। पूरे पेल्विस में इतना दर्द था, उठना बैठना मुश्किल था। आज जी। हम पैर को 6 फुट उठा सकते हैं। हाँ जी। हाँ, जी। कोई उंगली में दर्द नहीं। जी, ये पुनीत जी ने हमें भेजा है कि ये जो पूरा दवाई का, पूरा जो ढेर सारा पूरी दवाई का ढगला है वो इन्होंने उल्टा कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। और भी एक फोटो उन्होंने भेजा है, वो भी हम बताएंगे सभी को। अ, ये आप वीडियो एडिट करके अंदर अच्छे से हाँ डाल हाँ देना। जी, हाँ। वो तो डालेंगे, वो तो मेरा बेटा है, वो सुपर एक्सपर्ट है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं हाँ। अभी बताना चाहूंगी कि इतनी सारी दवाई सप्लीमेंट्स, हाँ। इनका उनको पुनीत जी ने पूरा डस्टबिन में फेंक दिया है, क्योंकि अभी शक्ति स्फूर्ति है वो जिससे मिल रही है, तो ये सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत अभी नहीं रही है।
हाँ, जी ये साफ करने की भी हिम्मत नहीं थी। जब अच्छा तबीयत ठीक हुई तो आया कि चलो क्या साफ करेंगे, तो पहले जी अलमारी खोली और सारी दवाइयां निकाली जो एक्सपायर हो अच्छा गई थी 3-3 साल से, जहां जाते थे लेके घूमते थे। हाँ इतना जी बड़ा बक्सा दवाइयों का था खाली, जी और उसमें इंफ्रारेड पैड इस दर्द के लिए, बर्फ की थैली उस दर्द के लिए, और ऐसा पट्टी और वैसा पट्टी। आपको हम अपने मेडिकल का बॉक्स का भी फोटो भेज देंगे, हाँ जी वो भी भेज देंगे आप हाँ दिखा हाँ हाँ जी देना। हाँ जी जी अब वो धूल पकड़ रहा है, जी धूल खा रहा है वो। हाँ हम्म। हाँ तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये जिनको फाइब्रोमाइल्जिया है उनको ये डाइट सिस्टम जरूर करना चाहिए। जी हमारे संपर्क में जो फाइब्रोमाइल्जिया वाले थे, हमने उनको बताया है कि ये जी जरूर करना चाहिए। जी शिवाम्बु आप करने में जरा लोगों को कष्ट होता है, लेकिन ये तो बहुत आसान है। जी शिवाम्बु ना भी करें, ये जरूर करें और शुरू करें, है जी ना। जी ये तकलीफ हाँ, आपको थी वो दूर हो गई है 20 साल से तकलीफ थी। अच्छा 20 की उम्र में शुरू हुई थी ये तकलीफ, आज अच्छा 42 है। अच्छा 22 साल, जी 22 years, 22 साल का प्रॉब्लम 1 साल में खत्म 40 दिन में खत्म। 40 दिन में खत्म जी और 40 दिन में खत्म। जी कितनी अच्छी बात है और वो भी दवाई की इतनी सारी साइड इफेक्ट और ये जो है वो नेचुरल फूड और प्राकृतिक फूड जो प्रकृति ने बनाया है जैसे प्रकृति ने आपको बनाया मुझे बनाया वैसे प्रकृति ने फल हाँ बनाए वैसा इतना हाँ, नेचुरल है कितना नेचुरल है और कितना पूरी सुंदर। दुनिया पूरी दुनिया ऑनलाइन फूड मंगवाती है ऐसा नहीं कि भाई एप्पल खा ले टमाटर खा ले या केले खा ले ऐसा नहीं ये जो जीभ है वो दो काम बिगाड़ देती है एक तो बोलेंगे खराब तो भी लोग पत्थर मारेंगे और एक खाएंगे खराब तो शरीर जो है वो पत्थर जैसा हो जाएगा हाँ मतलब जी। कि गलत इसमें डालो ये ऑनलाइन पूरे हमारे तो यहाँ पे ऐसा इतनी हाईफाई सोसाइटी है रात को 2 बजे ऑनलाइन वो ठेले वाले आ जाते हैं पिज्जा लेके हाँ पास्ता लेके बर्गर लेके तो इतना दुख हाँ होता है जी, कि ये समाज है वो सब कहाँ जगह यही जाएगा है। जी या तो फिर होटल में एक और जाएगा चीज, जी हाँ जी, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में, हाँ जी कि एनिमल प्रोडक्ट्स किसी भी प्राणी के प्रोडक्ट्स किसी भी दूसरे प्राणी के लिए नहीं बने। जी क्या एक ह्यूमन माँ की का माँ का दूध किसी जानवर को पिलाते हैं? नहीं तो कैसे जानवर एक गाय का दूध या भैंस का दूध किसी ह्यूमन को पीना चाहिए? जी जी कुछ जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो कहते हैं कि दर्द तो प्लांट्स को भी होता होगा। हम्म नहीं होता। प्लांट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। जी और प्लांट का जो फल है, जो सब्जी है, जो फ्रूट है, वो अपने आप भी गिर जाता है। तो प्लांट उसको छोड़ने के लिए ही बना है। जी जो फल बना है वो छूटने के लिए बना है। जी और अ, फल तोड़ने के बाद प्लांट खराब नहीं होता, जी प्लांट जिंदा रहता है। हम्म इसी लेकिन चिकन खाया किसी ने, तो चिकन हमने ले लिया मांस, तो चिकन हम्म खत्म हो गया। हम्म तो वो हिंसा है। जी ये डिफरेंस है। और हमने दूध जो लिया वो उसके बछड़े के हिस्से का दूध था जी जो हमने ले लिया। तो जी ये तो हिंसा वाली बात होगी। लेकिन ये भोजन अंदर जाके आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा, तो खाएं क्यों? हम्म कोई भी दूध, कोई भी पनीर, और प्योर जी मिले तो जी भी बात की जाए। लेकिन कहाँ प्योर मिल रहा है? जी एक हमारी कंट्री में जितना दूध बनता है उसका 4 गुना कंजम्पशन है, बाकी 3 गुना कहाँ से आ रहा है भाई? जी मैं कहीं तो ना ये कहीं नकली कहूंगी किसी फैक्ट्री में बन मैं रहा तो ये कहूंगी कि मेरे खुद की गाय हो मेरा खुद का घास हो या मेरा खुद का खेत हो तो भी मैं उसका दूध नहीं पीऊंगी अच्छे की बुरे की बात ही नहीं है वो उसके है। बछड़े का हाँ, है दैट्स इट उसके बछड़े का है, उसको हाँ पीना हमें चाहिए। क्यों पीना है लेकिन सुबह में हाँ इंसान की आंख नहीं खुलती है और गैस चालू करके चाय बनाते हैं पाँव नहीं चलते हैं और पाँव लेने जाते हैं अजी, हैबिट हो गई है। हाँ जी आंख जब जन्म लिया तब से लेकर जब से आंख खुली तब से यही देखा है। हाँ जी कोई भी हैबिट छोड़ी जा सकती है, हाँ बुरी आदत जी तो छोड़ी जा सकती जी जी सबसे बड़ा व्यसन मैं कहूँ पुनीत जी आपको वैसे तो है। सब ऐसा कहेंगे कि जो बीड़ी पीने का सिगरेट पीने का या जूस पीने का ऐसा व्यसन हाँ, होता है वैसे वैसे सबसे बड़ा व्यसन ये है कि सुबह में उठते ही रोटी सब्जी दाल चावल बनाओ और शाम को हाँ जी, खिचड़ी खाओ भाखरी खाओ पराठा खाओ पिज्जा खाओ सबसे बड़ा व्यसन है कि कुक फूड खाओ बिल्कुल। हम मानते हैं कि भोजन से ज्यादा बड़ा व्यसन नहीं हो सकता। देखिए, हाँ कोई पीता है, कोई गलत जगह जाता है तो उसकी आलोचना होती है, पूरी सोसाइटी क्रिटिसाइज करती है। जी लेकिन भोजन का तो सब अनुमोदन करते हैं, और खाओ और खाओ। हाँ तो ये हाँ जो जी व्यसन है
वो बढ़ता चला जा रहा है। जी तो जो व्यसन बढ़ता जाए उससे खतरनाक ज्यादा कुछ हो नहीं सकता ना। जी, खाने के बाद भी लोग लड्डू खिलाने आते हैं, नहीं नहीं आधा तो खाना पड़ेगा। हाँ, ये हमारी इज्जत के लिए, फिर जी ससुर आ जाते हैं ये हमारी इज्जत के लिए, फिर हाँ। साला आ जाते हैं कि ये हमारी इज्जत के लिए। अरे हम्म, आपकी इज्जत के कारण से हमारा जीवन खराब हो रहा है। जीवन खराब हो गया, पेट खराब हो गया, पूरा शरीर खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। काम खा, करने लायक नहीं रहे। ये जो खा, डिप्रेशन एंजाइटी है जरना बहन, ये जी ज्यादा खाने अति भोजन के कारण से हो रही है। खाते हैं पेट में और दिमाग बिगड़ जाता है, इतना क्रोध। हाँ हाँ, इरिटेशन, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो है अति भोजन के कारण से हो रहा है। इसके लिए कोई एंटी डिप्रेसेंट लेने की जरूरत नहीं है। एनिमा और स्टार्ट करिए जी और भोजन कम करिए, अब अपने आप भोजन कम हो जाएगा। देखिए कहाँ गया डिप्रेशन, ढूंढते जी रहिए उसको। जी, हाँ, सच है बात है। ना। और डिप्रेशन की गोली खाते हैं, फिर इतनी भूख लगती है कि इंसान और खाता है, हाँ फिर और हाँ, गोलियां, फिर और खाना, हमने फिर और खाई हुई है गोलियां। गोलियां। जी हाँ, हमने डिप्रेशन की, एंजाइटी की गोलियां खाई हुई है, कुछ नहीं जी होता उनसे। जी आप सिर्फ बार बार साइकिट्रिस्ट के पास जाते रहते हो और उस 84 के चक्कर से नहीं निकल सकते आप। जी हमारे पर तो बहुत बड़ी कोई कृपा हुई, किसी गुरु ने कहा कि तुझे ये गोलियों की जरूरत नहीं है, फेंक दे इसको अगर तो तेरे में हिम्मत है तो। हाँ हमने कहा जी हमें हिम्मत है, आपने कह दिया फेंक दी, उस दिन के बाद मुड़ के नहीं देखा। जी जी। 5 साल पहले की बात है। अच्छा तो हम कहते हैं जिसको हिम्मत हो वो डिप्रेशन की गोलियां एक बार को साइड में रखे, जो खा रहे हैं खाए, लेकिन एनिमा शुरू करे। और उसको हिम्मत आए, कॉन्फिडेंस आए तो एक एक गोली करके छोड़े, डॉक्टर से बात करके जी जी कि हमें ठीक लग रहा है, आप अनुमति देते हो तो हम छोड़ देते हैं। जी तो डॉक्टर भी कहेगा हाँ छोड़ दो, क्योंकि डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, वो हाँ नहीं जी चाहते कि उनके पेशेंट की गोलियां बढ़ें। जी लेकिन पेशेंट हर बार वापस आते कहते हैं मेरे को अभी भी डिप्रेशन नहीं गया, तो हाँ बेचारे क्या करेंगे, एक और जी, गोली बढ़ा देते गोली बढ़ाते हैं, है रहते ना। हैं। जी, हाँ लेकिन हाँ हर हर डॉक्टर को जो विज्ञान ने समझाया है ना, ये सब दूध से कैल्शियम है और विटामिन्स के लिए ये गोली, मल्टीविटामिन्स के लिए ये हाँ हाँ गोली, जी। वो विज्ञान जो है ना वो ही बदल जाना चाहिए कि कुछ कुछ कहीं से भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब प्रकृति माँ, जो धरती माँ ने उगाया है, वहां से अगर ले लोगे तो किसी के पास नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा, मुझे सब लोग ये पूछते हैं कि क्या एनिमा की साइड इफेक्ट होगी। मैंने कहा किचन की जो साइड इफेक्ट हो गई है वो कम है क्या? ये किचन की साइड हम इफेक्ट, किचन की साइड इफेक्ट। मैंने कहा, हाँ मुझे ऐसा पूछ रहे हैं लोग कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं। मैंने हम्म कहा कि फल हम्म लेने जाओ और किचन में ना जाओ, बस इतना समझा रही हूँ। हम्म हम्म। बहुत हम सारे एनीमा लोग करने हैं। लगे हाँ जी तो हमें एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर ने कहा कि अरे आप एनीमा इतना करते हो, जी आपकी इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकता है, हाँ जी आपकी इंटेस्टाइन में आपको आदत पड़ जाएगी। जी हमने उनसे कहा कि आप कितने साल से डॉक्टर हो? बोले जी हमारे हम 2-3 साल से डॉक्टर हैं, कुछ उन्होंने कहा होगा। हमने कहा कि 28 साल से दिन में 3-3 बार जो एनीमा कर रहे हैं हम, हमें उन्होंने एडवाइस की है, अब आप जी बताओ किसकी माने। जी। जिसने किया है उसका अनुभव लेना है। हाँ हाँ, अनुभव जो उस रास्ते अनुभव पे चला है अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। सबसे ऊंचा है, हाँ, किसी सबसे भी ऊंचा थियरी है। से। जी, जब हाँ, तक जब किसी तक भी लड्डू थियरी से। चखेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा मीठा है कड़वा है। हाँ, जी, तो है ये ना। ऐसा अनुभव है, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है, एनडीएस इज एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपेरिमेंट। जी, अपने आप पे ट्राई करो, डरते क्यों हो, ट्राई हाँ करो। वैसे भी मौत तो आनी हाँ है, किचन में मौत हाँ, आएगी या मेडिकल स्टोर में मौत आएगी। तो इससे तो अच्छा है कि ये कुदरत का बनाया हुआ खा ले। लोग लोग जरना बहन, जी, हाँ जी, हमें ठीक होकर इतना अच्छा लग रहा है और इतना आत्मविश्वास आ रहा है कि जी, ऐसा लग रहा है कि ये 40 साल वेस्ट हो गए। जी, अब ऐसा लग रहा है कि 100 साल और जीना पड़ेगा। हाँ, जो जी, सपने हैं जीवन के, जो अध्यात्म में चरम सीमा तक पहुंचने के, ऊंचाइयों तक पहुंचने के सपने, उनको पूरा करने के लिए 100 साल और जीना पड़ेगा। जी, क्यों? जी, अभी 42 के हैं तो 40 साल तो चलो सब लोग, 80 तक तो सब जीते हैं। जी, जो 40 वेस्ट हुए वो भी और जीने हैं, तो 40 to 40 80, जी, और लास्ट के 40 का 50% ही माना तो 50% और, तो जी, और 100 साल जीना है। और जी, जीने की इच्छा है, उमंग है, उत्साह है। जी, आजकल हिम्मत है किसी में? लोगों को नहीं, कहो कि 100 तक जियो तो कहते हैं हम आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं इतना लंबे का आशीर्वाद मत दो हमें नहीं, तो नहीं, नहीं, जीवन समाप्त हो जाए। अरे क्या जी। बात कर रहे हो, क्या मानव जीवन इतना अमूल्य है। कोई कोई तो ऐसा भी बोलते हैं कि कल मरते हैं तो आज मरे, लेकिन खाएंगे तो दाबेली। अरे कहते हैं खा के मरेंगे हम। हाँ, खा के मरेंगे हम तो कोई उनको बात कहते नहीं। हैं कि आप चिंता मत करो, खा के मरोगे नहीं, लेकिन ना मरने लायक रहोगे ना जीने लायक रहोगे। हाँ, खा वैसी के हालत हो मरोगे जाएगी। नहीं,
जी, ऐसी हालत हो हाँ, जाती है। हर रोज मौत, ना हर मौत रोज मौत, आएगी ना जीवन। हर रोज हाँ, मौत, हर रोज मौत। अरे हर सुबह में उठते ही पैर जमीन पे पैर रखते ही बोलना पड़ता है, हे प्रभु उठा ले। हाँ, हाँ, अरे हमें कितनी बार ऐसा लगा है कि ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी। हाँ, कितनी बार हमें ऐसा लगा, और ऐसा जी, लगा कि शायद आज इतना दर्द है कि शायद आज आज जीवन ही चला जाए। जी, जो जरा वीक माइंड, मतलब हमें तो बहुत क्लियर है कि जी, जीवन अमूल्य है, लेकिन किसी के मन में ये क्लियर ना हो तो शायद उसके मन में ये भी आ जाए कि खत्म ही कर दूं इस जीवन को। जी, कितनी बार सुसाइडल हो जाते हैं जब लोग बीमार होते हैं और जी, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा होता, और कई लोग कर भी लेते हैं। हम्म, लेकिन इतना आसान इलाज है, 40 दिन में जीवन बदल सकता है। जी, हमें तो जब से ठीक हुए, हमने कितने जो मिलता है हम उसको कहते हैं कि देखते हैं थोड़ा बीमार, हर व्यक्ति बीमार है, हम्म, लेकिन वो बात शुरू होनी चाहिए, किसी को हम्म, रोड पे पकड़ के तो नहीं। हाँ, लेकिन जरा बात शुरू होती है बीमारी की तो हम तो कहते हैं कि आप 30 डेज में आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। जी। मैं तो सिर्फ कुछ 7 लोग दिन मिलने बोलती आए, हूँ। मैं तो 7 दिन बोलती हूँ कि 7 सात दिन दिन तो ट्राई करो। हाँ, 7 दिन फिर में कायाकल्प हो हाँ, जाता है। 7 दिन में ट्राई करो, इसलिए तो सप्ताह बोला गया है। सप्ताह, 1 सप्ताह ट्राई हाँ, करो, फिर तो मन सप्ताह। बोलेगा, फिर शरीर हाँ, बोलेगा कि दाल मत डालो, चाय मत डालो, कॉफी मत डालो, जूस डालो, ऐसा शरीर बोलता है। अरे जरना बहन, सामने इतने अच्छे अच्छे पराठे आते हैं, रोज आते हैं। हाँ, इसी बचपन में जो सब्जी बहुत पसंद हुआ करती थी, खुशबू आती है, हाँ, हाँ, लेकिन गला बंद हो जाता है। जी, जी, हम पूछते कि मैं क्यों खाऊं, तो हुँ, आंसर नहीं आता कि मैं क्यों खाऊं, जी, तो नहीं खाते, जी, इच्छा ही नहीं होती। कुछ हुँ, दिन पहले कुछ लोग मिलने आए, जी, तो वो 1-2 महीने पहले आए थे मिलने, और अब बहुत लंबे समय के बाद आए, तो बोले आपके बाल लंबे लग रहे हैं, कभी अच्छा, हमने इतने लंबे आपके बाल नहीं देखे। तो आके वो अच्छा, हमारे सिर की फोटो लेके गए वो, अरे वाह! आपके इतने बाल भी लंबे बाल बड़े हो कैसे हो गए। गए आप। जी, हाँ, बाल, क्योंकि जो कमजोर होते हैं बाल वो गिर गए और नए हाँ, बाल आए उसकी जगह स्वस्थ, जी, जी। तो मेरी बाल मे भी अच्छे हो जाए। मेरी भी मैं बात करूँ, पहले 3 महीने कटवाती थी, अब हर महीने कटवाना पड़ता है। आप बता रहे थे एक वीडियो में। आप अच्छा ध्यान से सुनते हो, अच्छी बात है। हाँ, 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 आपकी जी, बातें सब सुनते हैं। जी, जी, तो आपसे और डिटेल में बात करेंगे जरा कि आगे का रास्ता हमें कैसे करना है ना। जी, आप ये हाँ, तो एक्सपीरियंस शेयरिंग के पर्पज से जी, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, है हाँ ना। जी, इसके बाद एक बार जरा बात कर लेंगे जी, जी, कि इसके आगे का स्टेज क्या है, क्योंकि जी, इसके आगे का स्टेज हम खाना नहीं खाना शुरू कर सकते, क्यों नहीं, करना चाहते, क्योंकि क्यों खाना शुरू करें हुँ, हुँ, जब जब शरीर नहीं मांग रहा, जी। तो क्यों शुरू करें। नहीं, बहुत इसके अच्छा आगे चल रहा है। इसके आगे तो बस हमारे पास 3 चीज़ है जो कुदरत ने दिया है। एक तो फ्रूट है, दूसरा है सलाद। पहले नंबर पे फ्रूट है, दूसरा नंबर पे सलाद, और उससे भी आगे फर्स्ट नंबर पे जूस। तो पहले जूस पी लो, फिर भी भूख लगती है तो फ्रूट खा लो, और फिर भी भूख लगती है तो सलाद खा लो, बस। इससे आगे कुछ नहीं हम है। तो ये हम तो ये सोच रहे हैं कि ये जो रसाहार चल रहा है इसको और साधना में और आगे कैसे लेके जाएं। जी। तो एक आहार शुरू करेंगे, है हाँ ना। जी, हाँ उसमें जी। फिर तो ग्रीन जूस, मेरिकल जूस की भी हाँ, जरूरत नहीं है। जी, तो कोई भी एक आहार में 40 दिन, 10 दिन, 20 दिन कितनी इच्छा है? हम इच्छा नहीं, हम तो सुबह सोचते हैं कि आज आज दिन निकल जाएगा क्या, अच्छा, दोपहर को अच्छा, वो देखते हैं कि बाकी आधा दिन निकल जाएगा क्या। अच्छा। निकल जाता है, रात हो जाती है, रात को सो जाते हैं, फिर अगले दिन जी, सुबह पूछते हैं। हम जी। नहीं सोच के चलते, ऐसे अच्छा, करके 40 दिन हो गए। अच्छा, जी। तो बस हाँ, ऐसे बस। ही जैसे जब तक आपका शरीर माँगता है तब तक मोनो डाइट कर सकते हो, जो भी आपने अभी बताया। कौन-सा जूस चालू करोगे अभी? अभी सोच रहे हैं अनार का शुरू करेंगे, हाँ, अनार का अनार का। मौसम है हाँ, जी, तो और कोई भी हमारे जूस रूल्स ले में भी सकते हो। बैठना है। जी, अनार का बस तो जूस, फिर, कोई भी जूस पी सकते हो, मौसम्बी का जूस भी ले सकते हो। हाँ जी, जी, बस तो फिर एक को पकड़ लेंगे और जब हाँ, तक उसका मौसम है तब तक उसको पियेंगे, प्रकृति की बात सुनेंगे कि जब तक वो जी, दे रही है तब तक लेते रहेंगे। हाँ, जब वो जी, आना बंद हो जाएगा तो कुछ और शुरू हो जाएगा, जी, जूस वाला। जी, जी, जी। हाँ जी, ये जीवन भी जी के देखेंगे, है ना। जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, पुनीत जी, आपने हमारे साथ रह के ये ज़ूम मीटिंग में ऑडियो भी रिकॉर्डिंग करवाया, उसके लिए भी आपका खूब-खूब आभार। और आपकी जो भी इच्छा हो वो सफल हो जाए। वैसे आप भी हमें आशीर्वाद देना कि हमारी भी कोई इच्छा ही नहीं है, भगवान जो रास्ता दिखाएगा वो सब करेंगे। तो बस थैंक यू, आभार, प्रणाम। और सभी साधक को और कुछ भी जानकारी चाहिए न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, हेल्थ के बारे में,
तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955 और कॉल करने का समय है सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में। और ये जो पुनीत जी है, इन्होंने बहुत एनीमा के बारे में बहुत भार दिया है, तो एनीमा किसी को भी चाहिए तो हमारी वेबसाइट के नीचे लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑर्डर दे सकते हो, और यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप से भी आप ऑर्डर दे सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, अनुमोदन बाय अनुमोदन। जी। हम ये मंगल कामना करते हैं कि आप तो जो है अपना जीवन भी प्रकृति के साथ समरस होकर जी रहे हैं, आपका हाँ जी परिवार भी। जी। और ये कोई सरप्राइज नहीं कि आपकी बेटी कॉलेज में फर्स्ट आई है और लड़का हाँ आपका जीवन में ऊंचे से ऊंचे काम करेगा और आप लोग भी बिना थके 24 घंटे करते रहेंगे। हम ये मंगल कामना करते हैं कि आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आए हैं वो पिघल जाएं जी या आए ही नहीं, हाँ बस जी आप चारों के जीवन में और आप जी सब पूरे एनडीएस परिवार के जीवन में, आप लोगों जी के इस सेवा में जो भी रुकावटें आए वो बस कंकड़ पत्थर जैसी छोटी छोटी आए और निकल जाए, है ना, जी। पूर्ण कर्मों के कारण से। हाँ बस जी ये हमारी मंगल कामना है। और जो साधक इस साधना में इंटरेस्टेड हैं, जी उनके मन में ये आए कि एक बार करके तो देखें, जी एक करके तो देखें, बस, जी है ना, ये शुरुआत हो जाए। हाँ जी अनुमोदन अनुमोदन। जी मंगल हो, मंगल जी। सब प्राणियों का। थैंक यू।